अगर जिन लोगों ने आदित्य L1 के विषय में नहीं पढ़ा है तो जा करके आप उस वीडियो को पढ़ो। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आदित्य L1 के साथ 7 साइंटिफिक पेलोड को ले जाया गया था, जिसमें से एक का नाम है स्वीट, मतलब सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आखिर इस टेलीस्कोप को क्यों भेजा गया, इसका विकास किसने किया, इसका क्या उपयोग किया जाएगा। बगल में सामने आपको सन का अलग अलग लेयर दिख रहा है और इसके ठीक ऊपर इस टेलीस्कोप को लगाया गया है। ये टेलीस्कोप क्या क्या करेगा, तो आज इस पे बात करेंगे। और इसलिए ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस वीडियोस को देखना, समझना, समझने का प्रयास करना। पहले एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो टेलीस्कोप है, ये सूर्य का इमेज लेने जा रहे हैं। इस सन का क्या करेगा, सन के बाहर जो कोरोना भाग देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, उधर सोलर फ्लेयर निकल रहा है, वहां पे सोलर प्रोमिनेंस है, इधर कोरोनल मास इंजेक्शन हो रहा है और ये कोरोना का भाग है। और उसके ऊपर जो रेड कलर का पूरा जो दिख रहा है आपको, है ना, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसका अब तक जो है ना बेहतर इमेज, बेहतर रिजोल्यूशन में कोई भी इमेज अब तक हमारे पास नहीं मिल पाया था। तो जो भी हमारे पास अब तक है वो नासा का से मिला हुआ है। पहली बार इंडिया अपने प्रयास से जब आदित्य L1 को L1 बिंदु पर स्थापित किया है, तो उसके साथ ये जो टेलीस्कोप जो भेजा हुआ है, ये टेलीस्कोप बेहतर रेजोल्यूशन वाला उसका इमेज लेगा और इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा 2000 से 4000 एंगस्ट्रम के बीच। ठीक है। और पूरे सन का जो पूरा जो डिस्क दिख रहा है, एक साइड जो दिख रहा है पूरा पूरा, उस पूरे एक साइड से एक डिस्क का पूरा इमेज, बेहतर इमेज लेकर के हमें जानकारी देगा ये। दो बात यहाँ पे क्लियर हो गया। 2000 से 4000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ के रेंज में ही हमें सन के सोलर जो डिस्क हैं या सन से निकलने वाले जो सोलर फ्लेयर हैं, सोलर प्रोमिनेंस है या कोरोनल मास इंजेक्शन है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं या जो रेडिएशंस हैं, उसका हमें बेहतर इमेज प्रदान करेगा। दूसरा, इस टेलीस्कोप का विकास किसने किया? इस टेलीस्कोप का विकास जो किया है वो किया है IUCAA ने। और IUCAA क्या है? ये पूना में जो स्थित एक सेंटर है, इसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इस सेंटर ने इसका विकास किया है। अब है ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप मेनली किसके लिए है? ये मेनली कोरोना का स्टडी करने के लिए है। इसका थोड़ा सा फीचर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या है। यहाँ पढ़ो। It is solar ultraviolet imaging telescope. It will provide full disk image of the sun in 2000 to 4000 extreme wavelength range. It will also measure ultraviolet radiation, hazardous for skin cancer, and it will help in solving questions such as why the existence of higher temperature atmosphere above the cooler surface of the sun and the origin and variation of near ultraviolet radiations and high energy solar flares. It will help in the measurement of solar radiation as well as in situ measurement of particles in the solar wind, including the sun magnetic field at the L1 point. जो बातें मैंने पहले कहा था वही बात यहाँ भी है कि बेसिकली क्या करेगा, इट विल मेजर द यूवी रेडिएशन से होने वाले हैजार्ड्स को। भाई सन से जो अलग अलग रेज आता है, चाहे अल्ट्रावायलेट ए आए या बी आए या सी आए, तो उसका जो नुकसान जो हमारे ऊपर होता है या जो भी लाइफ फॉर्म उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका स्टडी करेगा ये। स्किन कैंसर क्यों होता है उसका भी स्टडी करेगा ये। कई सारे हमारे मन में सन को से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला सवाल तो ये है, सन का जो वायुमंडल है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्यों है। दूसरा सवाल ये है, सोलर जो फ्लेयर है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ऐसे सवालों का के विषय में जानना हो या उसको वहाँ पे रह करके, जैसे हम यहाँ से रह करके जो हम मेजर करेंगे सन के रेडिएशन के विषय में, वो मेजरमेंट, और सन के पास में जा करके सन के रेडिएशंस को, सन के पार्टिकल्स को जो मेजर करेंगे, उसमें बहुत अंतर होगा। क्योंकि हमारे पास आते आते कई सारे जो है मैग्नेटिक बेल्ट हैं, उससे छनते 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 बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुआ,
अलग अलग स्फीयर्स हैं, कहीं पे आयनोस्फीयर्स हैं, थर्मोस्फीयर्स हैं, फोटोस्फीयर हैं, ट्रोपोस्फीयर हैं, मीजोस्फीयर हैं, ओजोनोस्फीयर है। उस समय क्या होता है, रुक जाता है वो। एक्चुअल में हम स्टडी यहाँ से जो करते हैं, वो जो हमें पिक्चर मिलता है, जो जानकारी मिलता है, वो जानकारी हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। ज़रूरी है कि हम सन के पास चलें, उसे कोरोना पर ध्यान लगाएं, 24 घंटा 365 दिन, और ध्यान लगा करके हम ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल का इम्पैक्ट क्या होता होगा, सोलर विंड कैसे बनता है, सोलर फ्लेयर कैसे बन रहा है, सोलर मैक्सिम कैसे होता है, या सन के अंदर जो उसका जो वायुमंडल है वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों है। तमाम गतिविधियों का स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर शानदार विकल्प है, और वो है हमारे पास सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये तमाम जानकारी हम लोगों को देगा। आई होप आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा।